धर्मांतरित मिशनरियों का खिलाफ में जा सके। ये सरकार ईसाई और कसाई की सरकार है, ये सरकार आदिवासियों की नहीं है। के रखने वाले लोगों का आज जो अस्तित्व है वाकई खतरे में है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में आदिवासियों की अस्मिता बची रही और आदिवासी संस्कृति की वजह नहीं जागी तो ये समय देरी नहीं लगेगी हिड़मा बनने में। और ऐसे ऐसे एक हिड़मा नहीं, हजारों हिड़मा ने लाखों हिड़मा पैदा होंगे और सामना करना पड़ेगा। इस सरकार का राज्य है, मूलवासियों का राज्य है, लेकिन प्रखरता से ये 5th शेड्यूल का क्षेत्र जो आता है हमारे आदिवासियों का, और इस आदिवासी राज्य में ना पेशा अधिनियम कानून लागू है, ना हमारा स्वशासन लागू है, ना ही हमारा रूढ़िवादी परंपरा को बचाए रखने के लिए झारखंड राज्य की सरकार के द्वारा कोई पहल की जा रही है। लगातार CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, हमारी जमीनें लूटी जा रही है, हमारे जंगल काटे जा रहे हैं विकास के नाम पे, हमारे धर्म और आस्था पे लगातार जो धर्मांतरित लोग जो है मजाक और खिलवाड़ बना करके रख दिए हैं। ये जो धर्मांतरित ईसाई लोग अपने विदेशी धर्म के मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसीलिए हम लोग इस स्थान पर राजभवन के इस पटल पर आज धर्मांतरण को रोकने के लिए और आदिवासी का आरक्षण को जो ईसाई का जाति के नाम पे अपना आरक्षण जो खा रहे हैं तो उसको रोकने का काम करेंगे। क्योंकि ईसाई धर्म में जाति नहीं होती है तो फिर ये किस हिसाब से हमारा आरक्षण को लगातार हमारे जो अधिकार है उनको खाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी 1968, 1969, 1970 में उन्होंने 20 साल की काली रात के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने ये बात कहा था धर्मांतरण रुकना चाहिए और उन्होंने 348 सांसदों का हस्ताक्षर करा के संसद भवन में जो सत्र चल रहा था उसको भी रोकने का काम उन्होंने किया। लेकिन केंद्र की सरकार में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी अस्मिता को लगातार कुचलने का काम किया और विदेशी ताकतों को, मिशनरियों के मिशन को बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने लगातार सहयोग किया। और 1931 के बाद 1951 में जनगणना हुई, 1961 की जनगणना के बाद हमारा आदिवासी कॉलम जो है हटा दिया गया। ये दुर्भाग्य का विषय है कि लगातार उसके बाद भी हमारे आदिवासी समुदाय के द्वारा ये मांग किया गया कि आदिवासी कॉलम दिया जाए। तो इस झारखंड राज्य में एक आदिवासी बेटा होने के बावजूद न हमारा कॉलम है, ना ही हमारा पेशा अधिनियम कानून जो कि यहाँ के राज्य की हाई कोर्ट बोलिए चाहे इस देश का सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है, उन्होंने भी कहा कि पेशा अधिनियम लागू होना चाहिए। 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये जो राज्य है आदिवासियों के लिए स्वशासन जो ग्राम सभा के माध्यम से सरकार इनकी जो चलती है ये चलना चाहिए। लेकिन ये सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है और लगातार हमारे हकमारी जो है मिशनरियों के द्वारा की जा रही है। बाबा पंखराज ने भी कहा था, सोच लीजिए उस समय की धर्मांतरितों ने हमारा 75% जो आदिवासी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है ये लोग उठा रहे हैं। तो सोच लीजिए 75% अगर वो लोग उठा रहे हैं तो हमारा कितना प्रतिशत बट रहा है। तो हमारे पास तो जिनमें जो आदिवासी है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले, जो इस देश की संस्कृति परंपरा को बचा करके रखने वाले लोगों का आज जो अस्तित्व है वाकई खतरे में है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में आदिवासियों की अस्मिता बची रही और आदिवासी संस्कृति की वजह से ये देश जाना जाता है संस्कृति का देश के रूप में। तो हमारे आदिवासियों को बचाने का काम ये सरकार क्यों नहीं कर रही? अगर ये सरकार अगर किसी भी तरह विफल हो रही है, अगर अपने वोट बैंक के राजनीति के चक्कर में अगर हमारा जो हक अधिकार है वो बचा नहीं पा रही है, तो केंद्र की सरकार को इस बात चिताने का काम हम लोग प्रखरता से कर रहे हैं। और मुंडन के माध्यम से हम अपने बाल को, केस को हम भेजने का काम करेंगे। इस देश के प्रथम नागरिक के रूप में, इस देश की राष्ट्रपति जो इस झारखंड राज्य में भी राज्यपाल के रूप में पदस्थापित रही है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो इस राज्य में राज्यपाल थी उस समय 2017 में धर्मांतरण बिल लागू हुआ था। वो भली भांति जानती हैं, वो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली आदिवासी बेटी है, वो समझेंगे जरूर। और हमारे झारखंड राज्य में जो धर्मांतरण का खेला चल रहा है, जो हमारा आरक्षण का लाभ ये लोग उठा रहे हैं, इसका मुझे पूर्ण संभावना है कि केंद्र की सरकार इस पर संज्ञान लेगी। अगर केंद्र की सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो मैं ओपन कहती हूँ कि हिड़मा बनते आदिवासियों को देरी नहीं लगेगी। हम
अपना जल जंगल जमीन बचाने में सक्षम है। चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा जी की बात कीजिए, चाहे पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी की बात कीजिए, आदिवासी अस्मिता की जब जब बात आती है या धर्मांतरण का मुद्दा आता है तो भगवान बिरसा मुंडा जी को भी मिशनरियों के मिशन के माध्यम से शिक्षा का प्रलोभन दे करके भगवान बिरसा मुंडा जी को बिरसा डेविड बिरसा दाऊद कर दिया गया था। और उन्होंने ये अंग्रेजों को चिताया था कि हमारे आदिवासियों के साथ खिलवाड़ मत करिए, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे जल जंगल जमीन को मत छीनिए। और वो उन्मूलन उन्होंने जो शुरू किया था, आज जो उन्मूलन शुरू हुआ है, ये आधुनिक भारत में भी आज अपने आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए हम लगे हुए हैं। और केंद्र की जो सरकार है लगातार कह रही है कि आदिवासी इस देश का प्रथम नागरिक है, मूल मालिक है, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है तो हमें अपना अधिकार से क्यों वंचित किया जा रहा है। इस देश में विकास हो रहा है, विकास की गंगाएं बह रही है, कई बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जंगलें काटी जा रही है, लेकिन हमारा झारखंड में हमारे लिए विकास कहीं नहीं हो रहा है। झारखंड में वर्तमान में भी जो मुख्यमंत्री है आदिवासी है, तो जब एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों का हक नहीं दिला पाएंगे तो ऐसा में कौन मुख्यमंत्री होगा जो आपके हक? देखिए, ये मुख्यमंत्री जो बैठे हैं वो अपने पिता जो कि स्वर्गीय शिबू सोरेन जी की देन की वजह से, ये इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ राजपाट में लगे हुए। उनकी पत्नी भी विधायक है, उनका भाई भी विधायक है, उसके बावजूद उनके पिता जो है पूर्व सीएम रहे, उसके बावजूद उनके गांव का रोड नहीं बन पाया था। उनके गांव में उनके पिताजी के मरने के बाद रोड बना, उसके बाद बिजली आई, तो उनसे विकास की क्या उम्मीद करेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री को अविलंब हटा देना चाहिए, जो कि इस झारखंड की माटी को बेचने में सबसे बड़ा कलंकित आदमी हो, उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि इस देश में ऐसे लोगों की आवश्यकता है और इस राज्य में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि क्रांति किया हो, जो इस राज्य की माटी को समझता हो, जल जंगल जमीन को समझता हो। और इस झारखंड राज्य के सीएम में ये कुवत नहीं है कि वो धर्मांतरित मिशनरियों का खिलाफ में जा सके। ये सरकार ईसाई और कसाई की सरकार है, ये सरकार आदिवासियों की नहीं है। ये आदिवासी अगर कोई भी संघर्ष किया होता, एक भी आंदोलन करने अपने पिता के साथ गए होते तो उनका सम्मान करती मैं, लेकिन लगातार और सिर्फ अपना कुर्सी बचाने की राजनीति करने में ये हेमंत सोरेन माहिर है। और उनकी पत्नी जो है भौजी कल्पना सोरेन जो है सिर्फ और सिर्फ अपना कुर्सी बचाने में लगी है। आदिवासियों की अस्मिता से इनको कोई मतलब नहीं है। आज जो है आदिवासी परंपरा जो है खतरे में है, चाहे आदिवासियों का जो धार्मिक स्थल है वो भी छीनते जा रहा है। आज देख लीजिए, हमारे पहाड़ पुजार बैगांव को जो हमारी जो जमीनें दी जाती थी, जो व्यवस्था की जाती थी हमारे समाज के द्वारा की देख रेख के लिए दिया जाता था, वहाँ हमारे पुरखों का पूजा पाठ किया जाता था उस जमीन में, उनको तक ये बेच दे रहे हैं। इस सरकार में ऐसे घिनौनी काम किए जा रहे हैं जो हमारी आत्मा को बेचा जा रहा है। आप देख लीजिए कि रिम्स 2 का प्रकरण देख लीजिए, हमारी आत्मा पे खिलवाड़ किया था। अभी जो रिम्स के पास में जो जमीन एक्वायर, जो रैयतों का जमीन एक्वायर कर रहा है, तो ये सरकार को लाज आना चाहिए, शर्म आना चाहिए, स्वतः रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, या तो जेल चले जाना चाहिए। जो कि इतना करप्ट आदमी है ये हेमंत सोरेन का सरकार। और उनका देख लीजिए कि हमारे आदिवासियों की हत्याएं कराने वाला पंकज मिश्रा कौन है, हेमंत सोरेन का सबसे खास आदमी और सबसे बड़ा दलाल के रूप में झारखंड में जाना जाता है, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं उखड़ पा रहा है। आप देख लीजिए कि सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने एक भाई को खोया फेक एनकाउंटर में, सूर्य नारायण हांसदा को। क्या चाहते हैं कि निशा भगत कभी ऐसे फेक एनकाउंटर हो जाए, या फिर हमारे युवाओं का ऐसे फेक एनकाउंटर हो जाए। कई लोगों को, हमारे आदिवासियों को माओवादी कह के मार दिया गया है, धर्मांतरण कराया जा रहा है। क्या है इस झारखंड राज्य में विकास के नाम पे? आज भी साइकिलें दे रहे हैं लेकिन सड़कें नहीं बनाई जा रही है। हमारे लोग बीमार होते हैं तो 4 पाई में चलते हैं, और अगर दिखाया जाता है तो मीडिया पे केस होता है। तो ऐसी सरकार को तो उठा के उखाड़ के फेंक देना चाहिए। लज्जा आनी चाहिए ऐसे सरकार को, जो अपने पिता का ना हुआ, जो इस राज्य का ना हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ विदेशी धन को मानने वाले और मुगलों का जो यहाँ पे औलाद है, उन्हीं के
उन्हीं की सरकार है। इसीलिए इतना ही कह के अपने शब्द को विराम देना चाहूंगी कि यदि ये सरकार नहीं जागी तो ये समय देरी नहीं लगेगी हिड़मा बनने में, और ऐसे ऐसे एक हिड़मा नहीं, हजारों हिड़मा ने लाखों हिड़मा पैदा होंगे और सामना करना पड़ेगा इस सरकार ही नहीं, केंद्र की सरकार को भी। और जवाब देना हम आदिवासियों को बेहतरीन आता है, और हम इस राज्य और केंद्र की सरकार दोनों को चिताना चाहते हैं। मेरी तबीयत इसके बाद में बताएंगे कि कैसी है, क्योंकि हम अभी तक में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए तो बहुत ही बिल्कुल एक बॉटल और चढ़ना था, लेकिन हमको आज किसी भी हालत में, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाई जा रही थी कि निशा भगत डर गई, तो डरती निशा भगत किसी के बात से नहीं है। अगर हमने अपने हक और अधिकार की बात किया हमने, तो हमसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि हम डरेंगे? डरना तो आपको चाहिए, अधिकार हमारा आप खा रहे हैं, आप हमारा अधिकार को खाने की मांग कर रहे हैं, तो डरना तो आपको चाहिए। हम क्यों डरे? हम इस देश के मूल मालिक हैं। आप लोग सोचिए कि आप लोग कौन है। जमीनें हमें हारी जा रही हैं, जंगल जमीन जा रहा है, और इस संविधान के तहत आने वाला जो कल्याणकारी योजना हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अरबों खरबों रुपया चला जा रहा है। इस देश में चारा घोटाला के नाम पे पूरा बवंडर हो रहा है, शराब घोटाले के नाम पे बवंडर हो रहा है, जमीन घोटाले के नाम पे बवंडर हो रहा है, और पूरा का पूरा झारखंड सरकार में सिर्फ और सिर्फ घोटाले ही घोटाले। तो विकास कहाँ है? विकास कहाँ दिख रहा है? ये झारखंड सरकार सिर्फ और सिर्फ ढकोसला दे रही है, मैया समान योजना की बात कर रही है। इतनी मैया लोगों का बलात्कार हो रहा है, ये सरकार मौन क्यों है? तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ दोगली सरकार है। ये सरकार सब जान रही है कि सत्ता को किस तरीके से नचाना है, सत्ता की लालची सरकार।